नमस्कार दोस्तों, जीएसएससी सीजल में ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल में लोगों को बुलाया गया था प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। मैंने पिछला बार ही बताया था, आज ही बता रहा हूं। और आज देखिए खुलासा हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए, नेपाल कनेक्शन सामने आया। 28 जो सीजल के अभ्यर्थी थे, ठीक है, उनको ले जाया गया था नेपाल। यानी कि भारत में स्पेस की कमी हो चुकी है। स्पेस मतलब जगह, स्पेस एक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब परीक्षा रद्द मतलब रद्द क्या है, चलिए A to Z आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ में चलते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक छोटा सा पेपर कटिंग है, जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। 28 सीजल परीक्षार्थियों को ले जाया गया था नेपाल, यानी कि 28 लोगों को नेपाल ले गया गया। बताइए, झारखंड छोड़िए, भारत में कमी थी क्या जगह? झारखंड में कमी थी? भारत में तो कमी नहीं थी। नेपाल क्यों ले जाया गया? क्या मंशा थी उसकी? चलिए, यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र लीक केस, वरीय संवाददाता रांची। चलिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। देखिए, सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। कहाँ पे? नेपाल के वीरगंज। बताइए, और देखिए, इस काम के एवज परीक्षार्थियों से गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपए की वसूली की गई थी। लाखों रुपये मतलब कितना अफवाहें चली थी? 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, इस तरीके से जो रिमर उड़ाया गया था। पता नहीं सच है या क्या है, ये तो जांच हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन लोगों से लाखों रुपये समझे की वसूली की गई, ठीक है। बताइए, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर छात्रों को प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिए गए? जब लाखों रुपये उनसे वसूले, यानी कि वसूल लिए जा रहे हैं, तो प्रश्न पत्र आखिर क्यों नहीं दे रहे? ये भी तो बात है। मान लीजिए मैं मार्केट गया हूँ, पैसे दिया, सब्जी वो मुझे दिया ही नहीं। कुछ सामान लेने के बदले मैं पैसे जिसे दूंगा, उस चीज़ के बदले मुझे दूसरा चीज़ तो देगा ना। ये तो है ना। इंसान फ्री में तो सांसें भी नहीं लेता है। एक सांस छोड़ रहे हैं तो दूसरे सांस ले रहे हैं। तो चलिए, आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक कराने यानी कि करने के नाम पर रुपयों की वसूली हुई थी, यानी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है अभी तक जितना जांच हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार भी रहता है, और बहुत सारे लोगों का जो कमेंट रहता है उसे पढ़ कर हंसी भी आती है, ठीक है। चलिए, देखिए, मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को केस की जांच में मिली है। वहाँ से यानी कि लौटने के बाद 28 परीक्षार्थी सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि नेपाल के वीरगंज से लौटे थे, ठीक है। उनको प्रश्न पत्र के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए। लेकिन क्या उनको अगर प्रश्न पत्र नहीं दिए होंगे तो क्या लाखों रुपए जब ठगे गए तो उन लोगों ने साइबर पर ये नहीं किया, केस नहीं किया? जो विद्यार्थी थे, लाखों रुपये। अब देखिए, चोरी का माल अगर चोरी हो जाए तो कोई विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति क्या कंप्लेंट लिखवाने जाएगा? नहीं ना। तो वही चीज़ें हो सकता है कि अगर मान लिया जाए पैसा इन लोग से ले लिया गया, प्रश्न पत्र नहीं दिया गया होगा, इसे सो कॉल्ड जेन्युइन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसा लिए गए होंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र अगर उन लोगों के पास होंगे तभी तो वो लोग थी। ये लोग इतना रुपया ऐसे नहीं दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो देखे होंगे ना, कुछ ना कुछ देखे होंगे तब तो प्रश्न पत्र दिए होंगे, मतलब पैसे दिए होंगे। या फिर प्रश्न पत्र दिए नहीं, पहले पैसा दे दिया, फिर नेपाल ले जाएगा, फिर बोले कि प्रश्न पत्र है ही नहीं, अरे भेज दिया गया। ये लोग मार पीट के उन लोग को वहीं पे मरा देता। किन लोगों को? सेटर लोगों को, ठीक है। लेकिन दिया गया होगा तो टेंशन नहीं लीजिए, सारा चीज़ खुलासा होगा, ठीक है।
देखिए आईआरबी का जवान की, देखिए यहाँ पे क्या परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि वहाँ से लौटने के बाद, जिसमें से 8 लोगों की सफल होने की जानकारी एसआईटी को मिली, यानी कि 28 में से 8 लोग पास हुए। मतलब कि जितने भी लोग थे गेल गुजरे इंसान गए, वो अच्छा से रट भी नहीं पाया होगा, हो सकता है, तभी तो 8 लोग पास हुए। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए आईआरबी का जवान की तलाश दुमका में भी छापेमारी। परीक्षा में सफल होने वाले, इनको पैसों की कमी हो गई थी क्या आईआरबी वाले को? बताइए, इतना बड़ा कांड करके बैठ गया। बताइए परीक्षा में सफल होने वाले में से एक आईआरबी का जवान भी शामिल है। इस जवान का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर धन उगाही केस में, यानी कि केस में भी सामने आ चुका। ठीक है, बताइए उस समय बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, अभी भी बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बोलते थे कि पैसा वगैरह कुछ नहीं लिए गए, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे मामला खुलते आ रहा है। पैसा लिया गया था, पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन वो लोग को दिया ही नहीं गया। ठीक है, यानी कि गुमराह किया गया छात्रों को, उससे पैसे ऐंठ लिए गए। ठीक है, अब देखिए क्या मामला है तो जाँच में ही पता चला, लेकिन यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें पता चलने वाली है। आईआरबी के जवान की तलाश में एसआईटी ने छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी एसआईटी ने छापेमारी की। एसआईटी के अधिकारियों से मिली, क्या मिली है? अभी तक की जांच में किसी भी आरोपी ने ना ही प्रश्न पत्र लीक करने की बात को स्वीकार किया है, ना ही किसी के पास छापेमारी या तलाशी के दौरान कोई प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। अब देखिए चोर से पूछेगा बेटा चोरी किया है तुम, बेटा चोरी किया है, वो क्या बोलेगा? नहीं, नहीं चोरी किए हैं हम, नहीं चोरी किए हैं। उसको मारना चाहे 2-4 लपड़ खींच के, तब बोलेगा हाँ चोरी की है। इसीलिए अब आराम से पूछिएगा। आप किस तरीके से पूछ रहे हैं ये तो सीआईडी ही जाने, लेकिन डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस तरीके से सीआईडी एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में, क्योंकि आप सभी को मालूम 26 तारीख को उसमें कंप्लीट रिपोर्ट नहीं छपेगा, जिनके कारण सुनवाई नहीं हुई अच्छी तरीके से। नेक्स्ट 7 मई को डेट दिया गया। इसी चीज़ को उन लोगों ने टाइम मांगा, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में। अभी देखिए 1 महीना बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने वाली, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। बड़ी बड़ी मछलियाँ हो सकता है पकड़ी जाएंगी, बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को दाव पर लगाया जा रहा है। ठीक है, उनकी बलि दी जा रही है। अब देखिए क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, प्रश्न पत्र लीक होने के नाम पर पैसे लिए गए हैं, ये कहना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से क्यों हो रहा है। ठीक है, आखिर बताइए, जब प्रश्न पत्र उन लोगों को दिया ही नहीं गया तो वो लोग क्या, मतलब अगला पगला लोग थे क्या? सीजल में बैठे हुए जो लोग थे, जो बैठे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्या आगल पागल लोग थे, या ऐसे ही पैसा दे दिया लाखों रुपये? ये भी तो सोचने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किन के अकाउंट में गया, कौन कौन से शामिल है, बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। ठीक है, देखिए और देखिए यहाँ पे आईआरबी को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार केस में जेल भेजे गए आईआरबी के 5 जवानों में एक जवान की भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध है। ठीक है, 5 जवान को भेजा गया था, जिनमें से एक का सबसे ज़्यादा भूमिका नज़र में आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसने गिरफ्तारी के बाद एसआईटी के समक्ष पूछताछ में कोई भी बिंदुओं पर अपनी संलिप्तता नहीं की। ठीक है, संलिप्तता की जानकारी नहीं दी है, इसीलिए अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया जा सके। ठीक है, अब उन लोगों के गले में पानी भी नहीं, मतलब कि गले में पानी भी अटक रहा होगा, किनके? सेटरों के, क्योंकि सीआईडी अब एक्टिव मोड में है। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने वाला, बहुत बड़े बड़े मछली को पकड़े जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी भी थोड़ा सा वक्त है सुधरने का। अगर अभी भी कोई आपसे गुमराह करके पैसे ले रहा होगा तो अभी भी सुधर जाइए, तो बहुत ही बड़ा क्या होने वाला है, बम विस्फोट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक संभावनाएं हैं, अभी कुणाल सर काफ़ी ज़्यादा एक
एक्टिव आकर बहुत सारी चीज़ें बताए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वे में बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को यानी अपने दिल से पूछिए, क्या कोई भी व्यक्ति बिना प्रश्न पत्र लिए पैसे कैसे दे देगा? ये भी सोचने वाली बात है। बिना प्रश्न पत्र लिए कैसे दे देगा पैसा, लाखों रुपये? क्या उन लोगों को नेपाल के वीरगंज में ले जाया गया था, उसके बाद वहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया? या कुछ ना कुछ तो प्रश्न पत्र दिए गए होंगे, गलत ही सही लेकिन दिए तो गए होंगे। या सिर्फ बुड़बक लोग थे सीजन में बैठे हुए छात्र जो उन्होंने लाखों रुपए दे दिया, बिना प्रश्न पत्र लिए हुए भाग के आ गए, जिनमें से 8 लोग सेलेक्ट भी हो गए, सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर 8 लोगों को अपने बलबूते पर, दम पर, यानी कि अपने बलबूते पर अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस होता तो क्या वो सेटिंग करवाने की बात सोचते? और वो लोग कैसे पास हो गए? जब उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था तो कैसे पास हो गए 8 लोग? इस पर भी प्रश्न बनता है। बहुत ही मतलब बोले ना कि बड़ी बड़ी मछलियों को धीरे धीरे पकड़ा जाएगा, धीरे धीरे। इसीलिए बोल रहे कि अभी भी सो कॉल्ड जो जेन्युइन है, सुधरने का मौका है, सुधर जाइए। नहीं तो जिस समय पाप का घड़ा अगर भर जाएगा, बहुत ही विस्फोट होने वाला है। ठीक है। और रद्द मतलब रद्द, परीक्षा जो है संभावना है कि रद्द तो होकर ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा, 1-2 हायरिंग और चलेगी। जहाँ तक अबर का जो 7 मई का है, काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद होगा पक्ष विपक्ष में, और निष्कर्ष निकलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय जवाब भी दाखिल कर दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से, और उस समय कंप्लीट भी जो FSL रिपोर्ट है, जो जांच है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जवाब मतलब जमा, यानी कि जमा होने के बाद वाद विवाद होगा, जिनमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा होगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में CBI रिकमेंडेशन हो जाए, ये तो पता ही चलेगा उस दिन ही। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते, इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फ्री PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके जुड़िए, और प्रैक्टिस सेट प्लस में क्लास नोट्स के PDF फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।